नमस्कार दोस्तों, आज फिर हाजिर हूँ स्वास्थ्य के लिए कुछ चर्चा आपसे करने के लिए। आज के समय में सबसे पहले हमने एक छोटी-सी कहावत याद आती है मुझे, जो मैंने कभी सुनी थी कि इंसान बोलना तो सीख जाता है 2-3 साल की उम्र में, लेकिन क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, ये शायद पूरी ज़िंदगी भर या तो सीख नहीं पाता है या तो सीखता ही रहता है। ऐसे ही खाना भी मैं अपनी तरफ से ये ऐड कर रही हूँ कि खाना तो सीख जाता है 2-3 साल की उम्र में, लेकिन क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, ये शायद आज के भागती हुई ज़िंदगी में तो हर कोई इग्नोर कर रहा है और हर किसी को सीखने की ज़रूरत भी है। क्योंकि हमसे सबसे ज़्यादा इसी बात को इग्नोर कर दिया है कि चलो, मेरी एक दोस्त मुझे याद आती है, बहुत पैसे कमा लिए उसने और बहुत बिज़ी पर्सन है वो। और वो बड़ी शान से कहती है कि मैं रोटी के बीच में सब्जी को रोल करके गाड़ी को ड्राइव करते समय अपनी गाड़ी में रखती हूँ और जहाँ रेड बत्ती आती है वहाँ खड़े होके जब गाड़ी रुकती है तो मैं वो रोटी खा लेती हूँ। मुझे ये बताइए कि ये ब्रेकफास्ट करने का ढंग है? मुझे तो लगता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम कमा किस लिए रहे हैं? हम इतनी भाग-दौड़ ज़िंदगी में कर किसके लिए रहे हैं? शांति से, सुकून से बैठ के 2 रोटी के लिए। अगर हमने वो 2 रोटी भी शांति से बैठ के नहीं खाई, सुविधा से बैठ के नहीं खाई, तो वो हमारे शरीर में जाके बीमारी ही बनेगी, हमें स्वास्थ्य नहीं दे सकती। और वैसे भी हमारे शरीर में जितने भी तंत्र हैं, चाहे वो श्वास प्रणाली का सिस्टम चल रहा है, चाहे वो प्रजनन क्रिया चल रही है, चाहे वो मल-मूत्र त्यागने का सिस्टम चल रहा है, ये सारे जितने भी सिस्टम चल रहे हैं ना, ये हमारे पाचन तंत्र के बेस के ऊपर चल रहे हैं। अगर हमारा पाचन तंत्र अच्छा है तो हमारा पूरा इम्यून सिस्टम अच्छा है। सिर्फ भोजन कर लेना और उसको हजम कर लिया, हमें भूख लगी भोजन कर लिया, इतना ही स्वास्थ्य नहीं है। लेकिन इम्यूनिटी का बने रहना, रोग प्रतिरोधक शक्ति का बने रहना, अच्छी नींद आना, अच्छा मूड रहना, हमारा जो मन है ना वो भी अच्छा रहना, स्वस्थ रहना, सशक्त रहना, ये सारी बातें स्वास्थ्य में आती हैं। और इस स्वास्थ्य के लिए वैसे भी हमारे विश्व स्वास्थ्य संघ ने जो स्वास्थ्य की सही परिभाषा दी है कि किसी व्यक्ति का मानसिक और शारीरिक तौर पे स्वस्थ होना संपूर्ण स्वास्थ्य नहीं कहलाता है। मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य, ये चारों स्वास्थ्य अगर बैलेंस में हैं तो ही हम संपूर्ण स्वास्थ्य कहेंगे। ये शरीर पूर्णतया स्वस्थ है उसे कहा जाएगा। अगर हमारा मन ठीक नहीं है, भोजन करने की इच्छा नहीं होगी, भोजन नहीं करेंगे, बहुत दिन तक करेंगे ही नहीं, कभी कर लिया, कभी नहीं कर लिया, कभी बहुत स्ट्रेस में आके टीवी देखते हुए किया, कभी जंक फूड खाया, कभी फास्ट फूड खाया, कभी ना भी खाया, और फिर उससे क्या होगा, हमारा सिस्टम बिगड़ेगा। तो उसके बाद हमें बहुत सारी स्ट्रेस आएगी, मतलब परेशानी, हम अपने आप में परेशानी फील करेंगे क्योंकि हमारा डाइजेशन अच्छा नहीं होगा। कहते हैं ना, जैसे शोधकर्ताओं ने कहा है कि हमारा एक दिल है ना, वो हमारी टांगों के बीच में धड़कता है। जितनी अच्छी हम वॉक करते हैं उतना अच्छा हमारे ब्लड का सर्कुलेशन होता है। टांगों में सेकंड हार्ट कहा गया है। इसी तरह से हमारी आंतों में सेकंड ब्रेन कहा गया है। जब हम शांत मन से सजगता के साथ बैठ के अपना भोजन करते हैं, सिस्टमैटिकली करते हैं, तब वो हमारे शरीर में जाके स्वास्थ्य का निर्माण करता है। और फिर उसके साथ हम अपने आप को जब हेल्दी महसूस करते हैं, तब हमें हमारे जो सामाजिक रिश्ते हैं, हमारे अपने रिलेशन हैं, अपने परिवार के रिलेशन हैं, वो भी सुधरने लगते हैं। फिर उसके साथ साथ हमें मेडिटेशन, ध्यान, सेवा, सुमिरन, यही है ना। गुरु, जितने गुरु साहबान हुए हैं उन्होंने भी यही कहा है, हमारा भारत है ऋषि मुनियों की धरती है, पीर फकीरों की धरती है, गुरुओं वीरों की धरती है। हर धर्म का ज्ञान यही है कि हमें शांति के साथ जीवन व्यतीत करना है। हमें ऊपर वाले ने, इस प्रकृति ने
100 साल जीने के लिए दिए हैं इस पृथ्वी पर, और ये हमारे हाथ में है कि हमें कैसे जीना है। जन्म लेना और मृत्यु ये तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो बीच का पीरियड है ना, हमने स्वस्थ रहना है, कैसे रहना है, उसके लिए क्या करना है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम आगे के एपिसोड्स में भी ये सारी बातें एक एक करके डिस्कस करते रहेंगे, एक एक बात को खोलते जाएंगे, लेकिन आज एक सिर्फ पानी पीने की बात आपके सामने खोलना चाहती हूँ कि हम जब सुबह उठते हैं, बहुत सारे लोग टी कॉफी ये सीधा लेते हैं, पानी के ऊपर कोई ध्यान नहीं रहता है। आयुर्वेद कहता है हमेशा सुबह उठने के बाद 1 या 2 ग्लास गुनगुना पानी पीना चाहिए। जो कफ और वात प्रकृति वाले लोग हैं उनको गुनगुना पानी लेना चाहिए, और जो पित्त प्रकृति के लोग हैं उनको साधारण नॉर्मल पानी लेना चाहिए। और उसके बाद आपको अपना फ्रेश होना चाहिए, ब्रश करना चाहिए। उसके बाद आप अपना जो भी लेमन वाटर हनी के साथ लेना चाहें वो ले सकते हैं। ऐसे मैं ये नहीं कहती कि चाय और कॉफ़ी नहीं लीजिए, लेकिन मैं अपने जो मेरे पास मेरे डाइट से रिलेटेड पेशेंट आते हैं, जो काउंसलिंग के लिए पेशेंट आते हैं, मैं उनको यही कहती हूँ कि आप सुबह सुबह चाय कॉफ़ी नहीं लीजिए, आप अपने नाश्ते के बाद चाय कॉफ़ी लीजिए, ताकि आपको बेवजह का तेजाब ना बने और आपकी दिनचर्या डिस्टर्ब नहीं हो और आपकी पाचन तंत्र है वो सही से काम करे। तो ये तो हुआ पानी पीने की बात। और आज का जो हेल्थ टिप है वो नोट कर लीजिए कि अगर हम कहते हैं जो भारतीय रसोई है ना, वो एक पूरा मेडिकल स्टोर है। कैसे? उसमें हर तरह के जो हर्ब्स हैं, हमारे जो मसाले हैं, जिनमें जो जैसे जीरा है, धनिया है, दालचीनी है, काली मिर्च है, लौंग है, इलायची है, मोटी इलायची है, ये सब स्वास्थ्यवर्धक हैं। इनको लेना कैसे है ये हमें पता होना चाहिए। और आज का जो टिप मैं बताती हूँ, इक्वल मात्रा में जीरा, अजवाइन, सौंफ इक्वल मात्रा में लेके उसको हल्का सा तवे में या तो कढ़ाई में रोस्ट कर लीजिए, ठंडा कर लीजिए। उसमें 5-7 छोटी इलायची डाल लीजिए और उसमें काला नमक स्वाद अनुसार ले लीजिए। उसको अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए और एक कांच की बोतल में भर के ले लीजिए। आप उसको 15 से 20 दिन तक आराम से यूज कर सकते हैं, इतनी क्वांटिटी बनाइए। और आप दोपहर के भोजन के बाद और रात के भोजन के बाद आधा आधा चम्मच जरूर गुनगुने पानी के साथ लीजिए। और फिर मुझे बताइए कि आपको आपकी गैस और अपच और ब्लोटिंग में कितना फायदा हुआ। मैं ये आजमाया हुआ नुस्खा आपसे शेयर किया है। मेरे पिताजी 87 साल की उम्र रखते हैं और उनके टेबल के ऊपर भोजन से पहले मुझे ये पाउडर रखना पड़ता है, और अगर वो मिस नहीं होना चाहिए। और उनके जो इस एज में भी वो गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी, अपच की प्रॉब्लम से बिल्कुल दूर हैं। तो इसीलिए आजमाया हुआ नुस्खा है, इसे ज़रूर कीजिएगा और आपको इसका बेनिफिट भी ज़रूर मिलेगा। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का स्वास्थ्य टिप? मुझे ज़रूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए मुझे उत्साहित करने के लिए, और आपका बहुत बहुत थैंक्स। फिर मिलती हूँ जल्दी अगले टिप के साथ। ओम शांति। नमस्कार।